अभी थोड़े हम कच्चे हैं इसमें, इसलिए टेक्निकल। तो तो यहाँ पे राजा परीक्षित कहता है कि मुझे आप भगवान की कथा कहिए, यही कहने का उसका उद्यम है। उसके लिए वो ये कह रहा है कि यदोश्च धर्मशीलस्य। अब यहाँ तक की तो हमने देख लिया, किंतु एक बात यहाँ पे यदोश्च धर्मशीलस्य ये शब्द कहा है, तो उसके लिए एक शंका उठाई गई है सुबोधनी जी में कि धर्मशील यदु को कहा, यानी वो धर्म जानता है, परंतु अगर उसका चरित्र देखा जाए तो उसको उसके पिता ने अपनी जवानी, उसकी युवावस्था देने के लिए उसने कहा था, आज्ञा की थी उसके पिता ने कि मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए, वो दे दो। तो उसने मना किया था यदु राजा ने। और उसके जो दूसरा छोटा भाई पुरु, उससे मांगी तो उसने दे दी। तो उसने, यदु राजा ने तो अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसको धर्मशील क्यों कहा, ये प्रश्न आता है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि जिसने पिता की आज्ञा नहीं मानी उस यदु को अधर्मी कहना चाहिए, पर वो न कह के उसको परीक्षित ने धर्मशील कैसे कहा। इस शंका के निवारण करते हुए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि यदु पिता की आज्ञा न मानने से अधर्मी नहीं हुआ है, किंतु उसने अपनी धर्मात्मापने को दृढ़ सिद्ध कर दिया है। वो कैसे? तो कहते हैं कि जैसा कि यदु को यह ज्ञान था कि मुख्य पिता तो भगवान है, वो बड़ा भक्त था, इसलिए उसको ये ज्ञान था कि मेरे मुख्य पिता तो भगवान हैं। और ययाति जो उसके पिता, उसके लौकिक पिता हैं, वो तो केवल देह संबंधी हैं, और आत्म संबंधी तो भगवान है। इसलिए इस जन्म के पिता होने से वो मुख्य नहीं है, मुख्य तो भगवान है। और अगर मैं अपनी युवावस्था अपने पिता को दे देता हूँ तो मुझे तो वृद्धावस्था मिलेगी, और वृद्धावस्था में भक्ति करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं अपना भगवान के प्रति जो मेरा धर्म है वो निभा नहीं पाऊंगा। इस कारण से उसने अपनी युवावस्था देने से मना किया। और दूसरी बात कि यदि वो अपनी युवावस्था दे देता तो उसको ये पता था कि मैं अपनी युवावस्था दूंगा तो मेरी युवावस्था से वो मेरी माँ के साथ संबंध बनाएंगे, तो वो पाप होगा। इस कारण से उसने मना किया, इसलिए वो धर्मशील है। उसको जो कहा गया कि वो धर्मशील, तो वो गलत नहीं है, वो सही है कि वो धर्मशील है, वो जानता है कि धर्म क्या है। इस कारण से उसको धर्मशील कहा। और जिस पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था पिता को देखकर अधर्म किया, इसलिए भगवान ने अपने प्राकट्य होने से पूर्व ही उसके वंश का इसीलिए नाश कर दिया कि उससे मेरा संबंध न हो। क्योंकि पुरुष है, मतलब उनका संबंध माँ की तरफ से वो होने वाला, पिता की तरफ से होने वाला था, इसलिए पुरु के वंश से उसका संबंध न हो, इस कारण से भगवान ने अपने प्राकट्य से पूर्व ही उसका वंश नष्ट कर दिया। भीष्म रह गए थे, पर भीष्म भीष्म से संबंध इसलिए अयोग्य नहीं है क्योंकि वो वसु का अवतार और भक्त है। भीष्म में केवल पुरुवंश का बीज होने का दोष है, बाकी वो भक्त है और वो वसु का अवतार है, इस कारण से उसके साथ संबंध में कोई वो नहीं है, अयोग्य नहीं है। इसलिए वो, और इसलिए उसके वंश का संपूर्ण वर्णन करना सर्वथा योग्य है। जो मनन करते रहते हैं वो मुनि है। यहाँ पे देखो श्लोक में आया है मुनि सत्तम। आप लोगों के पास, जिनके पास अगर भागवत की लेके बैठे, जैसे मैंने कल कहा था कि आप दशम स्कंद लेके सामने बैठेंगे तो आपको एक एक श्लोक संदर्भ समझने में आपको सरलता रहेगी। तो वहां पे आज्ञां च उभय वंश्यानाम
चरितम परमाद्भुतम यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम, ये कहा है। तो ये मुनिसत्तम क्यों कहा, तो वो बता रहे हैं आचार्य चरण के जो मनन करते वो मुनि कहलाते हैं। मुनि यानी जो मनन करते हैं। तो मुनि होकर जिन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वे मुनिसत कहे जाते हैं। तो मुनि भी होना और मतलब मनन भी करना और ज्ञान प्राप्त कर लेना, तो वो मुनिसत कहलाते हैं। और मुनिसत होके जिन्होंने भक्ति प्राप्त कर अपने को भगवत भक्त बना लिया है वो मुनिसत्तम है। श्री सुखदेव जी मननशील ज्ञानी एवं भक्त थे। इस कारण से परीक्षित ने सुखदेव जी को मुनिसत्तम कहा। तो इस प्रकार पूर्व स्कंद का एक श्लोक से आशय कह दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो यदो इत्यादि वो कह के यदोश्चब धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, यहाँ तक उसने पूर्व जो स्कंद है नवम स्कंद उसका एक वो दे दिया, सार दे दिया। तो वो दे के और अब आगे के श्लोक में राजा परीक्षित भगवान के पराक्रम और चरित्र पूछते हैं। तत्र अंशेन अवतीर्यस्य तीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शेंसन अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बत विस्तरात्। तो वो कहते हैं कि यदुवंश में अंश से प्रकट हुए विष्णु के पराक्रमों को हमें सुना। शंस नह यानी हमें सुनाओ। भूत मात्र यानी सकल जगत का पालन करने वाले विश्व की आत्मा भगवान ने यदु के वंश में अवतार लेकर जो चरित्र किए वो विस्तार से आप हमें कहिए। अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अब यहाँ पे अंशेन अवतीर्णस्य, अंश से अवतीर्ण हुए ऐसे विष्णु के वीर्य को हमें कहिए। वीर यानी पराक्रम, हमें कहिए। शंस नह, शंस यानी कहिए और नह यानी हमें। अवतीर्य यदोर वंशे, यदु के वंश में अवतीर्य हो के अवतरित हो के भगवान भूत भावन। भगवान कैसे हैं? भूत भावन यानी कि जितने भी जीव हैं, भूत भावन यानी जीव, जो भूत यानी कि जो जन्म लेते हैं वो भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। जो उन विश्वात्मा ने जो भी कार्य किए उनको आप विस्तार से मुझे कहो, ऐसा परीक्षित कह रहे हैं। अब श्लोक में विष्णु यानी सर्वव्यापक परमात्मा के पराक्रम को पूछते हुए अंश कहा, जिससे लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि अंश क्यों कहा, एक कृष्ण पूर्णावतार नहीं है क्या? किंतु अंशावतार हैं ऐसा तो नहीं है। तो ये शंका हो सकती है, अंश कहा इसलिए। अतः आचार्य श्री इस भ्रम के निवारण के लिए अंश शब्द देने का आशय भी बता रहे हैं कि सर्वव्यापक भगवान जिस स्थान यानी कि देवकी जी के ग्रह कारागृह में प्रकट हुए, उस स्थान से उस स्थान में माया को दूर करके आपने अपना प्रकाश किया। इस आशय से अंश शब्द कहा गया है। आपने अपने को प्रकाशित किया, उस अर्थ में अंश शब्द है। अंश के अर्थ में अंश शब्द नहीं है, पर वो अपने आप को माया को दूर करके उस अपने आप को प्रकाशित किया, इस आशय से वहां पे अंश शब्द दिया है। यदि सर्वव्यापक परमात्मा सर्वत्र माया को हटा देते तो जगत का विलय हो जाता। उतने ही जगह से माया को दूर किया, जहां पे मतलब वो कारागृह में जहां भगवान प्रकट हुए उतने ही भाग से माया को दूर किया। क्योंकि सभी जगह अगर माया को दूर कर देते तो जगत का विलय ही हो जाता। माया दूर होते ही फिर जगत
अब प्रलय ही हो जाता, जिससे लीला हो नहीं सकती थी। एवं सब जगह से माया को हटाने का कोई प्रयोजन भी नहीं था। सब जगह क्यों हटाना है, वो कोई प्रयोजन भी नहीं है वो। तो अतः जितनी जगह से माया हटाने की आवश्यकता थी, उतनी जगह से माया हटाकर वहां प्रकट किए। यही कारण है कि अंश पद देने का है। तो मुझे हर बार एडमिट करना पड़ रहा है। शेष जी तो स्वयं सर्वव्यापक रूप से प्रकट हुए हैं। इस विषय को इस विषय का स्पष्टीकरण द्वितीय स्कंद के अधीन लीला हसित श्लोक में कर दिया गया है। तो अगर देखना हो तो वहां पे देखा जा सकता है। अथवा अंशावतार प्रसिद्ध है, इसलिए परीक्षित ने प्रश्न में यूं कह दिया है। कितने अंश शब्द से ये आशय प्रकट करते हैं कि प्रद्युम्न अंश से भगवान प्रकट हुए हैं। कारण कि यदुवंश संबंध प्रद्युम्न के द्वारा, प्रद्युम्न विभू के द्वारा है। तो श्लोक में कहे हुए अवतीर्ण से शब्द का भाव बताते हुए कहते हैं कि वैकुंठ से पृथ्वी पर पधारना। अवतरण, अवतरण का मतलब क्या होता है? नीचे उतर के आना। वैकुंठ ऊपर के लोक में है, वहां से पृथ्वी पे आते हैं तो वो अवतरण हुआ। इसलिए वो अवतरण, अवतीर्ण ये शब्द दिया गया है। तो वो तत्वों के द्वारा भी हो सकता था, मतलब भगवान को प्राकट होने की जरूरत नहीं, तत्वों के द्वारा भी हो सकता था। इस शंका को दूर करने के लिए विष्णोह पद देके ये बताया है कि तत्वों द्वारा पधारना नहीं हुआ है, पर किंतु साक्षात सर्वव्यापी विष्णु स्वयं पधारे हैं। जैसे सिद्धांत रहस्य श्लोक में आता है ना कि साक्षात साक्षात भगवता प्रोक्तम। तो वो साक्षात भगवता प्रोक्तम क्यों कहा कि आकाशवाणी द्वारा या किसी और दूत द्वारा या ऐसे किसी द्वारा नहीं, पर स्वयं पधारे। तो उसी अर्थ में यहाँ पे विष्णु शब्द दिया है। तो जिसका अर्थ ये है कि कोई तत्वों के द्वारा नहीं, परंतु आप स्वयं वहां पधारे। कि भगवान ने, परीक्षित ने वीर्य का प्रश्न इसलिए किया कि भगवान के चरित्र अचिंत्य ऐश्वर्य प्रकट करने से वे पराक्रम वाले हैं, जिनसे भगवान के महात्म का ज्ञान होता है। वो भगवान के महात्म का ज्ञान भी उनको चाहिए था, और उन्हें सुंदर ढंग से वो उपदेश के रूप में आप कहो। यहाँ परीक्षित ने न या हमको कहा, ये नहीं कहा मुझे कहो, ये नहीं कहा। तो ये परीक्षित की उदारता है, क्योंकि वहां केवल परीक्षित नहीं सुन रहे हैं, अन्य भी आए सब। जैसे ही पता चला कि भागवत की कथा होने जा रही है, शुक्रदेव जी कहने वाले हैं, तो अन्य भी बहुत सारे श्रोता वहां पे आ गए। तो यहाँ परीक्षित ने उदारता बताई है अपने मन की कि आप हमें कहें। ये नह शब्द कहें, माम ये नहीं कहा, पर नह ये कहा है। तो और दूसरी बात के, और ये भी बताया कि हमको क्या कहा, ये कहकर ये बताया कि दूसरों को उन चरित्रों को सुनने की कितनी आकांक्षा है ये तो पता नहीं, किंतु मुझे तो विशेष रूप से सुनने की अभिलाषा है। अतः मुझे सुनाओ, यद्यपि न बहुवचन से सब सुने, ऐसी उदारता भी बताई। क्योंकि अन्य को तो क्या कितनी है वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो बहुत विशेष आग्रह है सुनने का, इसलिए मुझे बताओ। और स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप होने से भगवान के केवल चरित्रों का ही जब प्रश्न किया, तो वो प्रश्न व्यर्थ है। कारण कि मत्स्य आदि अवतारों में भी ये ही भगवान प्रकट हुए। इस शंका का निवारण करने के लिए, मतलब कोई अगर ये कहे कि ये कहने की क्या जरूरत है, मत्स्य आदि अवतारों में भी तो यही भगवान प्रकट हुए हैं, तो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कोई शंका करे तो उसके लिए कहते हैं कि मैं अन्य अवतारों के चरित्र नहीं पूछ रहा हूं, मुझे तो केवल वे चरित्र सुनाओ कि जिन चरित्रों को भगवान ने यदु के वंश में प्रकट होते किए हैं। वे सब चरित्र कहो। वंश शब्द कह के ये बताया है कि वहां किए हुए चरित्रों से पराक्रम की अधिकता है, और प्रभु उस वंश में विशेष समय तक विराजे।
बहुत समय विराजे उस वंश में। अन्य सब अवतारों में तो थोड़े थोड़े समय के लिए है, पर इस वंश में, यदु वंश में तो बहुत विशेष समय तक विराजे हैं। यदु के वंश में होने से भगवान के सब चरित्र सर्वरूप हैं। यदोह वंश कहा है तो समास करते तो यदु वंश कहते। यदोह वंश यानी समास नहीं किया है। यदु का वंश, यदु वंश नहीं कहा, यदु का वंश, तो ये समास तोड़ के बोला है। तो ये समास न कहने का कारण यह है कि यदु के चरित्र धर्म रूप थे, किंतु श्री कृष्ण के चरित्र उससे भी विशेष धर्म। तो यदुवंश कहते तो वो समास हो जाता, तो श्री कृष्ण के चरित्र अलग हैं ये पता नहीं चलता, विशेष धर्म वाले हैं ये जानने, ये पता चले, इसलिए यदु वंश से कहा। भगवान शब्द कहने का आशय भी बता रहे हैं। यहाँ देखो, अपन देख रहे हैं सुबोधनी जी, जिसमें एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जैसे अब हमने देखा न शब्द का, वो असल में है तो अक्षर ही। तो वो क्यों कहा, उसका भी आशय आचार्य चरण बता रहे हैं। यानी भागवत में सुखदेव जी ने कोई भी शब्द या अक्षर निरर्थक नहीं रखा है, या मीटर में बैठने के लिए नहीं रखा। ये हमको सुबोधनी जी देखने से पता चलता है। तो यहाँ भगवान शब्द भी दिया है श्लोक में। तो भगवान शब्द कहने का आशय बताते हैं कि 7 प्रकार के जो अ, व्यसन हैं, वे 7 ही यहाँ इस स्वरूप में निरर्थक हैं, अर्थात वे अपना प्रभाव इस पर नहीं चला सकते हैं। कौन से व्यसन? क्षुधा, प्यास, संग, कर्म, जुआ, मदिरापान और स्त्री संग, ये सब व्यसन है, 7 प्रकार के व्यसन है। तो वो व्यसन यहाँ पे भगवान को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि आप भगवान हैं, आप में षड धर्म और आप स्वयं धर्मी, तो इस कारण से वो 7 प्रकार के जो व्यसन हैं वो यहाँ पे इस स्वरूप में निरर्थक हैं। कारण कि भगवान में ऐश्वर्य आदि 6 गुण हैं और 7वें आप धर्मी रूप हैं, इसलिए सातों व्यसन का भगवान में अभाव है। राजा परीक्षित ने अपनी बुद्धि से साधारणतः जो भगवान के अवतार का प्रयोजन जाना है, वो भूत भावन पद से कहा है। भूत भावन शब्द दिया है, तो इस पद का अर्थ है कि भगवान भूतों को आनंद देने वाले हैं, अर्थात भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए है। भगवान ही भगवान ही संसार में रहते हुए बंधन में नहीं आते हैं, दूसरे तो बंधन में फंस जाते हैं। यदि वे भी भगवान के चरित्रों को श्रवण कर उनके प्रेम से पूर्ण हो जाते तो संसार बंधन से छूट जाते हैं, इसलिए भगवान का अवतार है। इस प्रकार अवतार लेकर आप इच्छा से भी यहाँ के निवासियों को मुक्ति दान कर सकते थे, तो भी जो चरित्र आपने किए हैं वे आगे के प्रयोजन के लिए किए हैं। मतलब आप पधार के तो कर ही सकते थे, प्रमेय बल से ही कर सकते थे, परंतु आपने वो सारे चरित्र किए, तो वो क्यों किए कि आगे के जीव, आपके अवतार काल के जीव तो वैसे भी हो ही जाएंगे, पर आगे के जीव उनके लिए क्या, तो तब इसलिए भगवान ने वो चरित्र प्रकट किए कि जब भगवान प्रकट विराजमान न हो तो उन चरित्रों को सुनकर संसार बंधन से छूट जाए, इसके लिए किए हैं। इसी कारण से व्यास जी का अवतार है। भगवान के चरित्र लाभदायक तब होते हैं कि जब उनको पूर्ण रूप से जाना जाता है, और पूर्ण रूप से उनका ज्ञान क्या है उसको समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान विश्वात्मा है। विश्वात्मा शब्द भी आया है श्लोक में, तो वो भी बता रहे हैं उसका कारण कि अतः प्रभु जीवों का हित स्वयं स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की लीलाएं कर जीवों की अविद्या आदि नाश करते हैं, जिससे उन जीवों में स्वतः बिना साधन भगवान से प्रेम होने से उनका जीवों का हित हो जाता है।
यदि भगवान इस प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वतः जीवों का कल्याण न करें तो अन्योन्य आश्रय दोष आ जाएगा। ये अन्योन्य आश्रय दोष क्या है कि जैसे कि यदि भगवान जीव का हित न करें तो जीव को अपने हित के लिए भक्ति का आश्रय लेना पड़े, यानी साधन करना पड़े, और भगवान जो को भक्त का आश्रय करना पड़े कि भक्त मेरी भक्ति करे तो मैं उसका कल्याण करूं। तो ये भगवान उस पे आश्रित है और भक्त भगवान पे आश्रित है, तो ये अन्योन्य आश्रय दोष है। वो नहीं, भगवान स्वतंत्र रूप से जीव का कल्याण करते हैं बिना उसके साधन की अपेक्षा के कि भक्त मेरी भक्ति रूप साधन करे और तब मैं उसका कल्याण करूं। ये अपेक्षा रखे बिना भगवान स्वतंत्र रूप से भक्ति का दान करते हैं, जिससे भगवान का विश्वात्मा होना एवं स्वतंत्र अन्योन्य आश्रय दोष युक्त दोष दूर हो जाएगा। इसीलिए ब्रज भक्तों के ऊपर कृपा करनी ये कृष्ण अवतार में ही संभव था और किसी अवतार में ये संभव नहीं था, क्योंकि आप स्वयं पधारेंगे तभी तो प्रमेय बल काम करेगा। बाकी तो फिर साधन करना पड़ेगा, प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा, साधन का आश्रय लेना पड़ेगा। पर आचार्य आप स्वयं पधारें तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वतंत्र है किसी को भी भक्ति का दान करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। तो इसलिए जीवों का हित कर अपने विश्वात्मा और तथा विश्वात्मापन और स्वातंत्र्य का परिचय देते हैं। ये ज्ञान जब जीव का दृढ़ हो जाए तब भगवत लीला लाभदायक होती है। यद्यपि जातो गतः पितृगृहात, यानी जन्म से लेके ही पिता के घर से निकल गए, ये ऐसा दूसरे स्कंध में, ये इस स्कंध के अंदर उसमें चरित्र दिया है शॉर्ट में। पर वो अब यहीं से सब पूर्व की तरह कहो किंतु विस्तार से कहो। परीक्षित कह रहे हैं कि वो जो आपने शॉर्ट में कहा वो अब आप विस्तार से कहो, क्योंकि मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि परीक्षित के मन में गर्भ के समय से, गर्भ के काल से, जब वो अपनी माता के गर्भ में था तब से उसका परिचय है भगवान। क्योंकि भगवान परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पधार के भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से। तब उसने सोचा कि ये कौन है, और वो जब उसको पता चला कि वो कृष्ण है तो तब से उसके मन में है कि मैं उनका चरित्र जानना चाहता हूं। तो इस प्रकार भगवान के वीर और चरित्रों का प्रश्न कहकर अब भगवान का और उनके चरित्रों का महात्म्य 3 श्लोकों से कह रहे हैं। महात्म्य 2 प्रकार का है। पहला अदृष्ट जो देखने में नहीं आता है, और दूसरा दृष्ट जो देखने में आता है। प्रथम जो है वो निवृत्त तर्षय श्लोक से चरित्र का महात्म्य कहते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। वो भगवान की कथा जो तृष्णा रहित पुरुषों से गाई जाती है, पुरुषों द्वारा गाई जाती है, तथा जो संसार रोग की औषधि रूप है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमाना, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, ऐसे लोग निवृत्त तर्ष कहे जाते हैं। यानी कि जो जिनकी मतलब मुनि या यूं कहो कि सन्यासी, जिनको संसार से विरक्ति आ गई है, वो निवृत्त तर्षई। तृष्णा उनको होती है जो जन संसार में बंधे हुए होते हैं, उनको कामना, इच्छा वगैरह ये सब। पर जिन्होंने संसार को त्याग दिया है मन से, वो निवृत्त तर्ष। तो निवृत्त तर्षैर उपगीय माना, ऐसे निवृत्त तर्ष जो संसार से विरक्त जो हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं जिनके चरित्र। और जो आपकी कथा कैसी है, वो ऐसी है कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमान है। और दूसरी भवौषधात्, संसार रूपी जो रोग है उसके लिए औषधि रूप है।
भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्र और मन का अभिरमण करने वाली, यानी कि उनको आनंद देने वाली, कानों और मन को आनंद देने वाली। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना, ऐसा कौन है कि जो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का अनुवाद से जो थक जाए। ऐसा तो कोई पशुघ्न ही होगा, जो पशुओं को मारने की हिंसा करता है, ऐसा ही होगा जो ऐसे चरित्रों को सुनने से थक जाए। क्या जो जीव की हत्या करने वाले व्यक्तियों के सिवाय और कौन पुरुष है जो विरक्त उदासीन होगा, अन्य और कोई नहीं होगा। ये कह के परीक्षित बता रहा है कि उसको कितनी सुनने की उत्कंठा है। ये इस श्लोक के बाद आचार्य चरण की कारिकाएं आती हैं, क्योंकि जहां जहां विशेष कुछ समझाने की आवश्यकता होती है वहां बीच बीच में आचार्य चरण कारिकाएं रखते हैं। व्याख्या तो है ही, और साथ साथ में कारिका भी दी जाती है कि कुछ विशेष कहना है। तो यहाँ पे 3 श्लोकों की कारिकाएं, 3 श्लोक 3 कारिकाएं हैं, वो अपन अब कल देखेंगे। आज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और कल के लिए जो प्रश्न, कल के जो उसमें था वो प्रश्न आया था कि वो सोम सूर्य योग के विषय में जो मैंने बताया वो किसी को थोड़ा सा समझ में कम आया था, तो उसके लिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया। इसके अलावा यदि और कोई प्रश्न हो तो या तो यूट्यूब में भी आप कर सकते हैं, कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे अभी अनम्यूट जब मैं करता हूँ तब आप पूछ सकते हैं। तो आज अपन यहाँ पे रखते हैं। आश्रय का पद लें। जड़इन चरणन केरो भरोसो, जड़इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, जड़इन चरणन के, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवे, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसे, बिन चरण के। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अपन कल मिलते हैं समय, यही समय पे। अभी कोई लग नहीं रहा है कि किसी को प्रश्न है, तो अपन यहीं पे रखते हैं। विजय श्री विठलेश्वर।